मुन्ना शुक्ला को, बहन को चमार रेप करके अगर माफी मांग लेगा, क्या मुन्ना शुक्ला माफ कर देगा? ताला मार के एसपी के भी औकात दिखाने का काम किया जाएगा। गोल्डन जी या तो मुन्ना शुक्ला को गिरफ्तार करे, नहीं तो उसके घर पे बुलडोजर। शुक्ला हरामखोर, कायर, भूमियार, लालू यादव के खास गुंडा, दलित आईएएस के हत्यारा चमार बोला था, वो वीडियो हमारे पास आया था। देखिए आज मुन्ना शुक्ला पर हमने एफआईआर दर्ज कराई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चमार एक्ट लगाए, हम लोग भूमियार एक्ट लगाए, भागना पड़ेगा, याद रखेगा ये बात को। और हम बार बार कहते आ रहे हैं कि दलित समाज को हल्का में ना ले। अगर दलित समाज को हल्का में लेता है तो याद कर ले भीमा कोरे गाँव के 500 दलित समाज के लोग 28,500 फॉरवर्ड को काट छाट कर सब्जी बना दिए थे, और उन्हीं का खून, उन्हीं के वंशज हम लोग यहाँ साड़ी पहनकर दलित समाज के नेता लोग जो कायर की तरह बैठते हैं और कागज दिखा के और सोशल मीडिया में वायरल करके मूर्ख बनाते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। न तो दलित समाज के ही कार्यकर्ता अगर मूर्ख बनाइएगा तो दलित समाज के ही माँ बहन, दलित समाज को नेता को, कार्यकर्ता को जूता के माला। पुलिस भी माँ को गाली देता है तो पुलिस को भी माँ को गाली दीजिए। अगर पुलिस भी किसी को एक लाठी मारता है तो पुलिस को भी एक लाठी मारने का काम किया, क्योंकि ये पुलिस जो ड्रेस और वर्दी और स्टार और टोपी जो पहन के बैठा है, ये हम लोग के बाप के पैसा से पहन के बैठे, न कि अपना बाप का। और इनको वर्दी और टोपी और स्टार शोषित, पीड़ित, वंचित और दलित समाज को और गरीब गुरबे को, असहाय को सहारा देने के लिए इनको वर्दी दिया गया है, न कि हमारे समाज की इज्जत लुटवाने के लिए और फॉरवर्ड को चाटने के लिए और दलित को डांटने के लिए हमको वर्दी नहीं दिया। गया जिला के खिदरसराय में नैली गांव में है, आप देख रहे होंगे हमारे सामने जो है प्रतिमा है संत शिरोमणि रविदास जी के। इनको प्रतिमा के साथ में किस तरह से जो है छेड़छाड़ किया जाता है, प्रतिमा को किस तरह से खंडित किया जाता है, साफ तौर पे देख रहे होंगे इनका नोज को और इनका जो है आइस पे और तमाम जो है इनका सर पे जो है किस तरह से वार किया गया, और ईटा को देख रहे होंगे किस तरह से खंडित किया गया। आइए हम गोल्डन जी से जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहते हैं। गोल्डन जी, आज आप घटना के बाद इस गांव में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये मखदूमपुर थाना जो है, ये मखदूमपुर थाना ही नहीं, हम शुरू से कहते हैं कि गया जिला के एसएसपी जो है ये आशीष भारती, ये निकम्मा है, ये नामर्द है, ये कायर है, ये फॉरवर्ड के रखेल है। जब से आशीष भारती गया जिला में एसएसपी के पद पर पदभार संभाले हैं, तब से दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या फॉरवर्ड के द्वारा किया जा रहा है। और जो फॉरवर्ड से बच के न्याय मांगने जाता है, उसे आशीष भारती के इशारा पर दलित समाज के आंदोलनकारियों पर और क्रांतिकारियों पर लाठी चलवाया जाता है। इसीलिए आज गोल्डन दास यहाँ चैलेंज करके आया था, और हम बोल कहते कि अगर आशीष भारती के औकात है तो गोल्डन दास के आंदोलन को रोक के दिखा दे। सर, मामला क्या हुआ था? और मामला यही था कि यहाँ पे रविदास जी को मूर्ति को तोड़ दिया गया था, साथ ही रविदास जाति के महिलाओं के साथ इज्जत लूटने का प्रयास किया गया था। रविदास जाति को, माताओं बहनों के हाथ तोड़ने का, सर फाड़ने का प्रयास किया गया था, और सर फाड़ दिया गया, अंधाधुंध गोली चलाया गया। तो इन लोग हमको फोन किए थे 2 बजे रात के, यहाँ के पीड़ित लोग 2 बजे रात के फोन किए। हमने बोला कि ठीक है, सबको नाम पता बताइए, हम एक आवेदन लिख के भेज रहे, थाना में दीजिए। थाना में हमने एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया था और अविलंब 2 गिरफ्तार भी करा दिया था। लेकिन सिर्फ एफआईआर होने के बाद और उसमें इतना हार्ड और इतना सुसंगत धारा लग गया था कि भूमियार के बाप मरने का बात बराबर हो गया था। इसलिए भूमियार लोग को लगा कि अब क्या करें, तो इन लोग पूरे बिहार में भूमियार लोग भिखमंगा के तरह इसकी बेटी बहन घर घर जा कर गिड़गिड़ा कर और कह रहा है कि भाई हम लोग तो जो चमार के साथ गलत किए थे, हम लोग के अब बचाओ आप ही लोग, नहीं तो हम लोग की बेटी बहन की इज्जत बचने वाला नहीं है। तो हमें पता चला, तो हम बोले कि जब देख लेते हैं कि भूमियार में कितना दम है और बाबा साहब के वंशज में कितना दम है, उस दम को और उस औकात को आज खिजरसराय थाना को दिखाने आए थे। और हम आप लोग के न्यूज के माध्यम से पहले भी बोले थे कि अगर कोई भी दलित समाज को हरजन या चमार बोलता है तो हमको वीडियो भेजे, हम एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। तो उसी तरह इस श्वेता कुमारी भूमियारिन महिला, उसका पति मनीष कुमार भूमियार हरजन बोलते हुए वीडियो में दिख रहा था। इस पर देखिए, रहने वाली है ये मखदूमपुर गांव का। अच्छा। तो ये हरजन बोली और इस पर एफआईआर रजिस्टर्ड करा के, और एफआईआर सिर्फ हरजन बोलने का नहीं हुआ, जो रणवीर सेना पर जो असंवैधानिक जो संगठन पर जो धारा लगता है नक्सली वाला, वो धारा लगा है, जिसको देख लीजिए 295A है। और 295A में एक नया कानून आप लोग को बता दे रहे हैं, जिस आईपीसी में 295A लगता है उसमें एसपी और डीजीपी के औकात नहीं होता सुपरविजन करने का। इसका सुपरविजन और इसका रिपोर्ट गृह विभाग से आता है, और गृह विभाग में डीजीपी और एसपी का कुछ नहीं चलता है। उतना ही नहीं, इसके साथ साथ मीडिया भी हरजन शब्द का प्रयोग किया था, उस पर भी एफआईआर कराने का काम किया। मीडिया देखिए, मीडिया हो कि प्रशासन हो, चाहे कोई भी संवैधानिक जो कार्य कर रहा है, संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना है। संविधान से ऊपर अगर पैर उठाइएगा तो पैर संविधान के तलवार से काट लिया जाएगा। और ज्यादा खास करके हमको रहते हुए बिहार में किसी के औकात है तो चमार को चमार बोल के दिखाए,
जिसे हरजन बोला था FIR हो गया, उसी तरह मुन्ना शुक्ला हरामखोर कायर भूमियार लालू यादव के खास गुंडा दलित IS के हत्यारा चमार बोला था, वो वीडियो हमारे पास आया था। देखिए आज मुन्ना शुक्ला पर हमने FIR दर्ज कराया और FIR दर्ज कराने के लिए बहुत बिहार में आवेदन लोग वायरल किया कि FIR हो गया, FIR हो गया है। तो सिर्फ कागज दिखा के मूर्ख नहीं बनाया, अगर FIR हो गया है तो गोल्डन दास की तरह से इस तरह से धारा दिखाए, ठीक है। चेहरा चमकाना, दलितों को मूर्ख बनाना, दलितों को बेटी बहन को इज्जत लुटवाने पर चूड़ी साड़ी पहनकर दलित समाज के नेता लोग जो कायर की तरह बैठते हैं और कागज दिखा के और सोशल मीडिया में वायरल करके मूर्ख बनाते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। न तो दलित समाज के ही कार्यकर्ता अगर मूर्ख बनाइएगा तो दलित समाज के ही माँ बहन, दलित समाज को नेता को, कार्यकर्ता को जूता के माला पहनाने का काम किया जाएगा। गोल्डन दास मुन्ना शुक्ला पर FIR दर्ज हुआ, देखिए FIR का नकल है। और मुन्ना शुक्ला पर भी रणवीर सेना वाला IPC लगा 295A, इसमें दिखा दीजिए। यानी कि दलित समाज के नेता ही दलित को जो है मूर्ख बना रहा है। हाँ, मूर्ख बना रहा है। पूरे बिहार में हम सोशल मीडिया पर बहुत सारा देखे, मुन्ना शुक्ला पर FIR दर्ज हो गया, तो कहाँ नकल है? ऐसा दिखाइए ना को जो गोल्डन दास दिखा रहा है, आप कौन दिखाइए। FIR लगवाया है? हमने SC ST में जो भी हाथ धारा तो वो लगवाए हैं, IT एक्ट लगवाए हैं कि सोशल मीडिया पर वो सांप्रदायिक दंगा फसाद कराने का प्रयास किया। और ये रणवीर सेना को खास गुंडा है, तो रणवीर सेना में जो 295A जो लगता है, ये देखिए असंवैधानिक संगठन मुन्ना शुक्ला पर ये धारा लगा है। अच्छा, अगर कोई अगर FIR कराया है मुन्ना शुक्ला पर तो ऐसा कागज मांगिए तो हम मान लेंगे। गिरफ्तारी हो जाएगी। मुन्ना शुक्ला को बहन को चमार रेप करके अगर माफी मांग लेगा, क्या मुन्ना शुक्ला माफ कर देगा? ये गिरफ्तारी हो जाएगी। के अगर सुन लीजिए, असंवैधानिक भाषा अगर कोई पहले प्रयोग करेगा तो बाद में हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि संवैधानिक अधिकार हमें मिला है 96 IPC से 106 तक। अगर कोई आपको माँ के गाली देता है तो अभी उसको माँ को गाली दीजिए, अगर कोई आपको एक लाठी मारता है तो अब उसको भी एक लाठी मारिए। इतना ही नहीं, अगर पुलिस भी माँ को गाली देता है तो पुलिस को भी माँ को गाली दीजिए। अगर पुलिस भी किसी को एक लाठी मारता है तो पुलिस को भी एक लाठी मारने का काम किए, क्योंकि ये पुलिस जो ड्रेस और वर्दी और स्टार और टोपी जो पहन के बैठा है, ये हम लोग के बाप के पैसा से पहन के बैठे हैं, न कि अपना बाप का। और इनको वर्दी और टोपी और स्टार शोषित, पीड़ित, वंचित और दलित समाज को और गरीब गुरबे को, असहाय को सहारा देने के लिए इनको वर्दी दिया गया है, न कि हमारे समाज की इज्जत लुटवाने के लिए और फॉरवर्ड को चाटने के लिए और दलित को डांटने के लिए इनको वर्दी नहीं दिया गया है। क्या मुन्ना शुक्ला को एक सप्ताह के अंदर अगर गिरफ्तार प्रशासन नहीं करती है तो 2 तारीख है 8वां दिन लालगंज के धरती पर बुल्लू बुल्लू और जय भीम के झंडा से अगर नीला नीला अगर पूरा लालगंज नहीं कर दिए और SP ऑफिस में ताला मार के SP के भी औकात दिखाने का काम किया जाएगा। गोल्डन जी या तो मुन्ना शुक्ला को गिरफ्तार करे, नहीं तो उसके घर पे बुलडोजर चलाए। गोल्डन जी, लगातार आप 5वीं बार बॉडीगार्ड दिलाए हैं दलित बस्तियों में उत्पीड़न के खिलाफ, क्या ऐसा लग रहा है कि गोल्डन दास रहेंगे तभी न्याय मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा? देखिए मीडिया महोदय, ये 5वीं बार जो हमने सुरक्षा मुहैया दिलाया है, कहाँ पर दिलवाया सुरक्षा मुहैया? पहले सुन तो लीजिए। ये 5वां बार जो हमने सुरक्षा मुहैया दिलवाया है, या चाहे बिहार में कहीं जाके अगर हमने किसी को न्याय दिलाने का काम किया है तो गोल्डन दास नहीं दिया है, वो बाबा साहब के संविधान दिए हैं। और साथ ही यहाँ जितने भी नौजवान क्रांतिकारी साथी हैं सब गोल्डन दास हैं। अगर सब गोल्डन दास के तरह गोल्डन दास की हिम्मत और जोश जुनून में अगर वहां नहीं जाते तो गोल्डन अकेले कुछ नहीं कर पाता। अगर ये सुरक्षा मिला है तो ये सब का मदद है, और सुरक्षा या किसी को न्याय मिला है या न्याय छीने हैं तो ये अपने समाज के क्रांतिकारी नौजवान साथी और नौजवान भाई के दम पर छीने हैं और बाबा साहब के संविधान के दम पर। गोल्डन, यहाँ पर कितने सुरक्षा कर्मी तैनात है अभी? दिन में 4 का 1 दरोगा 4 सिपाही, और शाम को बढ़ा दिया जाता है 1-4 का, है ना? 1-4 का हाउस गार्ड, जो मंत्री के जैसे सुरक्षा होता है वैसे यहाँ दलित समाज को सुरक्षा देने का काम किया। तो ये सुरक्षा मुहैया भूमिहार जाति के लोग जब तक भूमिहार को किसे मिल जाएगा? किसको मिला है? इस चमार को मिला है, दलित वो लोग भी, भूमिहार को नहीं। उन लोग भी कह रहे हैं कि उनको भी डर है। क्या डर है? कि वो लोग हमला कर देंगे। हमला कर देंगे? हाँ, तो डर है, हम लोग कर दिया, डर है, हम लोग कर दिए। अगर हम लोग करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चमार एक्ट लगाए, हम लोग भूमिहार एक्ट लगाए। भूमिहार एक्ट कहाँ से लगा? भूमिहार एक्ट तब जब नहीं लगता है तो फिर वो हम लोग पर कर दिया।
तो हम लोग अगर बराबरी अगर करेंगे भी तो हम लोग मामला नहीं बनेगा, इसलिए कि IPC 96 से 106 तक पढ़ लीजिए हाँ कि भूमियार मारा तो अभी भूमियार को मारिए, पुलिस मारा तो अभी पुलिस को मारिए। तो हमला किया है, एक बार अगर हम लोग हमला भी कर देंगे तो IPC 96 से 106 तक में हम पर कोई मामला नहीं होगा। गोल्डन जी, यहाँ पर मामला जो है लोगों के बीच बात था, यहाँ पीछे जो है तस्वीर संत रविदास जी की मूर्ति को तोड़ा गया, इस पर क्या कहेंगे आप? रविदास जी को तोड़ा गया तो रविदास जी की औकात देख न लिया, रविदास जी को सिर्फ छुआ तो पूरा भूमियार बच्चा बच्चा भाग गया। अगर रविदास जी को थोड़ा सा उठा लेगा तो भूमियारिन तक को भागना पड़ेगा, याद रखेगा ये बात को। और हम बार बार कहते आ रहे हैं कि दलित समाज को हल्का में ना ले, अगर दलित समाज को हल्का में लेता है तो याद कर ले भीमा कोरे गांव के 500 दलित समाज के लोग 28,500 फॉरवर्ड को काट छाट कर सब्जी बना दिए थे, और उन्हीं के खून उन्हीं के वंशज हम लोग यहाँ सब है। गोल्डन जी, आप इतना आक्रोशित क्यों रहते हैं हमेशा? आक्रोशित हम नहीं रहते हैं, आक्रोशित अगर कोई भी हो जाएगा, उधम सिंह के जीवनी पढ़ ले, भगत सिंह के जीवनी पढ़ ले, चंद्रशेखर राव उनके वीडियो देख ले, बाबा साहब का संविधान पढ़ ले। गोल्डन दास जी बार बार कह रहे हैं चमारिक चमारिक, जबकि होता है वो SC/ST, फिर आप चमारिक क्यों कह रहे हैं? भूमियार कह रहा है कि भूमियार को चमार फंसा दिया, तो फिर भूमियार चमार असंवैधानिक बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बोलवा रहा है। अगर हम बोले ना कि हमको माँ के कोई गाली देगा, उसको हम भी माँ के गाली देंगे। तो हमको पहले बोला तो बाद में हम उसको बोले, जिसका सबूत हमारे पास है। अच्छा, ये पहले बताइए, बॉडीगार्ड ये कितने दिन तक यहाँ पर रहेगा? जब तक A to Z अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक यहाँ बॉडीगार्ड अगर बॉडीगार्ड हट जाता है बीच में तो? बॉडीगार्ड हट जाएगा, थाना फिर ताला लग जाएगा। आप लोग मेरा इतिहास पता कर लीजिए, गौरी चक अगर थाना न्याय नहीं दिया तो 4 बार आंदोलन गोल्डन दास किया, चंपापुर बख्तियारपुर थाना न्याय नहीं दिया तो वहां भी 2 या 3 बार आंदोलन किया। यहाँ अगर 10 बार भी आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगा तो गोल्डन पीछे नहीं हटेगा। चलिए।